भगवान कहियो झोपड़ी हम नजर से देखले बानी, झोपड़ी रहे, खपड़ैला का घर रहे, लेकिन आपकी कर्मों की देन है कि आज बहुत विशाल रूप मालिक की तरफ से आपको मिल रहा है सहयोग। शानदार भवन का निर्माण भी हुआ, तमाम व्यवस्थाएं आपकी अच्छी है। ये देन भगवान का गोस्वामी तुलसीदास लिखले हुआ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही ताही फल, जे जैसन करी वैसन पाई। 4 लाइन भूमिका। वाह वाह। अरे कर्म जैसा करेगा यहाँ आदमी, फल मिलेगा जगत में सुनो सज्जनों। कीमती जन्म मानव का दुनिया बताती, इसको बेअर्थ ना दुनिया वालों करो। चाहे कोई रहा जुग ये देखा गया, अरे वेद पुराण ग्रंथों में पढ़ते रहो। ये कहानी तो द्वापर की है साथियों, प्यार में भाव भर कर के दुनिया सुनो। एक चला ठीक है। अरे जब जब आवेला, अब जब आवेला हज के महीना, जियर मोरा, अरे जियर मोरा उड़ी उड़ी जाए मदीना। भाव लिखल गई, बड़ी सुंदर कहानी, छोटी कहानी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा। अरे करनी बना लो, अब करनी बना लो, अपन जिंदगी बना लो, कमाला भैया, अरे कमाला बाबू, दुनिया में नमवा तू कमाला। लीला भगवान की जग में सुनो निराली है, रूप अनेक होता बनते भी सवाली है। आवाज तनी कम करो। एक भिखारी की मैं दास्ता सुनाता हूँ, जात के ब्राह्मण रहे वाकया बताता हूँ। घर घर मांग करके जीविका चलाते थे, छोटे बड़े बच्चों को पालते जिलाते थे। बेहद गरीबी थी, उपवास हो गया यारो, पिता है 7 दिवस अन्न नहीं मिला यारो। मांग कर चावल दाल पत्ती वो जुटाए हैं, गांव के बाहर जाकर खिचड़ी वो बनाए हैं। पकी खिचड़ी को ब्राह्मण पत्थर पे निकाले हैं, पकी खिचड़ी को ब्राह्मण पत्थर पे निकाले हैं। चाहते भोजन करूं भगवान प्रश्न डाले हैं। जात के ब्राह्मण भिखारी भिक्षा मांग करके अपने परिवार का जीविका चलाने वाले, 7 दिन बिता है अन्न नहीं मिला है, बाहर गरीबी का जमाना। वो कैसन दौर रहे, लोग गोदा खा के जियलन, जौ का लिट्टी लो खा करके जिए। आज तो हमने के बड़ा सुविधा बा हो, शानदार इंतजाम बा, लेकिन दिक्कत बा। ये देखिए हमारे श्री 7 दिन बिता है अन्न नहीं मिला। किसी गांव में गए, जा करके मांगते हैं, कोई चावल दिया, कोई दाल दिया पत्ती लेकर के। और गांव के बाहर एक बागीचा था, जहां अहरा सुनका करके उसमें खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी जब बन करके तैयार होती है, बाबूजी 7 दिन के भूखे थे, उस खिचड़ी को निकालते हैं।
खिचड़ी को निकालते हैं भोजन करने के लिए। आज भोजन करने का पहला लुकमा उठाते हैं तो आवाज आती है, एक ध्वनि आती है। क्या आवाज आती है? अपने जब पहला लुकमा उठा रहे हैं खाने के लिए, तब तक किसी ने आवाज दिया, अरे भोजन करने वाले, भोजन करने वालों, हमारी समस्या सुनो। सोचे वाली बात बजे के 7 दिन भइल बा भोजन कैले, ओ करी सामने पहला लुकमा जा रहल बा, आवाज आ गया के रुक जाओ। वो कौन आवाज कौन थे? एक लाइन गीत लगल, आगे तनी बढ़ जा। अरे गवला करवला ये पियवा, अब घरे बैठवाला पियवा। अपने बसेला राजा जी पूर्वी बहानी जिया, अरे भोजन बनवले ब्राह्मणी, अब भोजन बनवले ब्राह्मणी, करे के भोजन हवाए रामा। अब मुहवो में नाही गईले, मुहवो में नाही गईले, भइले बेवधनमा। आवाज आ रही है कि भोजन करने वाले मुझे भी भोजन कराओ। ये आवाज सुनकर के भोजन करने का काम रोक देते हैं और बोल रहे हैं, 7 दिन के भूखा बानी सुना हो सवाली, कहे भगवान हम 8 दिन से खाली। भगवान कह रहे हैं कि आपको 7 दिन हुआ है भोजन किए हुए, हमको 8 दिन हुआ है भोजन मिले हुए, मुझको पहले भोजन कराओ। ब्राह्मण सोच रहे करीब बाप रे बाप 7 दिन में मेरी हालात खराब है, ये बता रहे हैं कि 8 दिन हो गया, पहचान नहीं रहे हैं। उसी खिचड़ी में से अरे भगवान के दिहाले भोजनवा, पंडित जी ते ही छनवाए रामा। भगवान के दिहाले भोजनवा, पंडित जी ते ही छनवा, अब करी के भोजनवा, भगवान दिहले दर्शनवा। दर्शन दिए, खिचड़ी जब खा लिए तो, और खिचड़ी खाने के बाद जब दर्शन देते हैं तो ब्राह्मण देख करके भगवान को अवाक हो गए, ये तो चक्र सुदर्शन भगवान। भगवान कहला घबरा मत, बागीचा में केहू पाओ नहीं, खिचड़ी खिया दिया, मुँह खा लेनी, तू खा लिया, एक काम बा। कहला पंडित जी की कौन? तो काम यही है कि आप मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। ब्राह्मण कहला कि भगवान हम का मांगी, हमारी जैसन भाग्यशाली के बाकी भगवान के ही भोजन करा दिया, अपने भिक्षा की खिचड़ी में से आपको भोजन कराया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बिना मंगले एगो चीज दिहलन। कहला कि जाओ ब्राह्मण, तुमने भिक्षाटन के खिचड़ी में से मुझको भोजन कराया, जब दूसरा तेरा जन्म होगा तो तुम राजा बनोगे, तुम राजा बनोगे, और राजा जब बनोगे तो मैं आऊंगा, सम्मान करोगे ना। पहले बतौले कि भगवान देहू के परीक्षा लेलन, आ लेहू के परीक्षा लेलन। भगवान कहला कि मैं आऊंगा, सम्मान करोगे ना। ब्राह्मण कहला कि भगवान मैं
बहुत बहुत आपका आभारी हूं, दे दिया आशीर्वाद, जाओ तुम राजा बनोगे। दूसरे जन्म में राजा वो ब्राह्मण पैदा होते हैं, राजा बने, और जब राजा बने तो उनका नाम पड़ा दुर्योधन। दुर्योधन को कौन नहीं जानता है? हस्तिनापुर के धरती पे राजा दुर्योधन पैदा हुआ। कितना बढ़िया रहन कर रहला दुर्योधन जी, इहो पंच जनते बा। दुर्योधन बना राजा, और जब राजा बना तो सोचा कि मैं राजा बना हूं, जग करूं और जग में सभी राजाओं को बुला करके भोजन कराऊं। जैसे आप राजू यादव जी के बुलाने पर आकर के भोजन किए हैं, वहां पे दुर्योधन राजा जग किया तमाम राजाओं को सूचित करता है, निमंत्रण दिया कि मेरे दरबार में सबको आना है और मेरे यहां भोजन करना है। निमंत्रण दे दिया गया। जिस दिन भोजन करना था मित्रों साथियों, भगवान आदेश हो गया राजा दुर्योधन की तरफ से कि जब तक भगवान भोजन नहीं करेंगे तब तक किसी को भोजन नहीं मिलेगा। एक सियाले अपन कुर्ता जाकिट टाइट करके राजा पहुंचल हुमन, दिन से ही भोजन बन करके तैयार हो गया, लेकिन भगवान के इंतजारी बाबू कब यही है। एगो बात बताइए आप लोग के, कोनो भी कार पड़े बोरे भैया, कुछ लोग ऐसा होलन की भिखारी के, भिखमंगा के, घंघलिया के हटावेलन, आ कुकुरन के डंडा से मार मार चहेटेलन, न जाने के करीब भेष में आ जाए। भगवान ऐसा कभी न करे मित्रों। राजू यादव जी भोजन करा रहे हैं, सभी लोग पधारे हैं, इसमें भगवान की भी हाजिरी, देवी देवताओं की भी हाजिरी लगी है, हम देख नहीं पा रहे हैं। राजा दुर्योधन सभी राजाओं को बुलाया है। भगवान जब तक भोजन नहीं करेंगे किसी को भोजन नहीं मिलेगा। बाबूजी भोजन बन के तैयार, कोई खा नहीं रहा है, पहरेदार सिपाही उनके कर्मचारी हर गेट पे लगे हैं। भगवान पूर्व से ही हैं, भगवान पश्चिम से ही हैं, भगवान दक्षिण से ही हैं, चारों तरफ से सजा है रोड रास्ता, और भगवान आवत ना हवन अइबो कैलन तो कैसे बतावल गई। 101 रुपयों का पुरस्कार। गीत तुहे लगल तनी ध्यान। अरे डूबी मरबे राजा यही बजो पूर्व की दशवा, मरबे राजा। ई हमार गीत बा, भाव लिखल गए। जुटल बाने हो लोगवा दुर्योधन नगरिया भैया, टूटल बहाने हो लोगवा दुर्योधन नगरिया भाई। कृष्ण जी कथा के राजा, कृष्ण जी कथा के राजा दुर्योधन नगरिया भैया, जुटल बाने हो लोगवा दुर्योधन नगरिया। भोजन कोई नहीं कर रहा है, आदेश है जब तक भगवान नहीं आएंगे, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। भगवान होते ना हुआ, इन्हें पेट लुकलुकाए लागल। उमेश यादव जी भूख लाग गई, कैसे भगवान ये की भोजन कही जाई। रमश्री यादव तले वही भीड़िया में भगवान आ गए भगवान, अरे वही भीड़िया में भगवान कोढ़ी बन के अहिले रामा, वही भीड़िया में भगवान। देखले पहरेदार भागो भागो सोर कैले रामा, भागो
का भेष बना करके भगवान पूरी शरीर से मवाद बह रही है, लंगड़ते हाथ में डंडा लिए भगवान वो जग में आ गई। इन्हें तकाई हो बाकी भगवान नहीं है तो सज कर के रथ से आएंगे, जिधर से चलेंगे देवी देवताओं का वास होगा। लेकिन बारे भगवान तुहार महिमा भक्तन का कैसे तू परीक्षा ले ला, उन्हें कोड़ी का भेष बना करके आ पाए। ओही भिड़िया में भगवान अरे कोढ़ी बनी के अहिले रामा, आ देखले पहरेदार भागो भागो सोर। सुंदर सुंदर लोग लिबास पहन के आ गए तले, वही में भगवान बसात, शरीर से बदबू माछी भन 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 भन। भग जाओ, नौकर हटा रहे हैं, हट जाओ, साइड से हट जाओ। अरे कोढ़ी है मरीज, साइड हटो, भगवान को आने का टाइम हो गया है। लेकिन भगवान के लोग जितने हटावत बा ओही में दबावत भगवानी, वही में दबावत भगवानी, घुसले भीतरिया रामा, जुटल बाने होल गवा दुर्योधन नगरिया रामा। और श्री तेज नारायण कानपुर को हटाया जा रहा है, भगवान वही में दबले अंदर घुसल जाता हुआ। तब तक जाकर के बताया गया सिंहासन पे राजा दुर्योधन बैठा है। अरे राजा पूछ रहे हैं भगवान की, राजा पूछ रहे हैं कि भगवान आए कि नहीं। पहरेदार बता रहे हैं कि भगवान तो नहीं आए, एगो कोढ़ी आई बा बड़ा परेशान कैले बा, चारों ओर से हटावत नहीं जा, हटते ना बा, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, सबके परेशान के लिए भगवान कहला कि उसको हटा दो, साइड में कर दो, भगवान को आने का टाइम हो गया है। कितना हो निवेदन विनती हुआ, लेकिन उत्तम महिमा भगवान कबा कैसे हटी है हो। लेकिन अंत में जब रंज हो गए, नौकर परेशान हो गए, जाकर के बतौल की राजा वो हट नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। अब देखे बतौले ना कि भगवान दे के परीक्षा लेलन, लेके परीक्षा लेलन। उठा सिंहासन से राजा दुर्योधन, और जब उठा तो हुआ क्या, वही लाइन में अरे नौकर जाके राजा से तब दिहले बताई, और गुस्सा में दुर्योधन डंडा लेके गई ले अरे गुस्सा में दुर्योधन मरले, गुस्सा में दुर्योधन मरले, खिजती न छड़िया भैया, जुटल बाने हो लोगवा दुर्योधन नगरिया। डंडा तो भगवान तो वह जो होते रहो कि हम के कौब राजा किए हैं। आया दुर्योधन सिंहासन पर से और आकर के भगवान को मारा 3 डंडा, छड़ी चलाया, 3 छड़ी जब पीठ पे लगी है, भगवान वहां से कुछ दूर लंगड़ते हुए बाहर गए। लोग समझत ना हुन की के हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद भगवान गायब। आज जब गायब भैलन हो तो यहाँ भोजन बिल्कुल सिरा गया, उसका रस खत्म हो रहा है, भोजन करने वाले की हालत खराब हो रही है। केहू धीरे धीरे रास्ता धरत बा, केहू सोचत बा कि झूठे ही रजवा बोलोले बा खियाई वही ना है। लेकिन उसमें किसी ने आकर के बता दिया, क्या बताया, तेरी मिलाई। अरे दुर्योधन के अब मेवा त्यागे ना, तब विदुर के सागी अलोना कैले प्रभु कलेवा, यारे कलेवा, यारे कलेवा। तो विदुर के साग अलोना कैले प्रभु कलेवा, दुर्योधन के मेवा त्यागे ना।
भगवान वहां से 3 डंडा पौलन पहुंचलन विदुर जी के घरे। वहां गेले की बात विदुर जी ना रहन, उनका मलकिन रहली। केला छील के छिलकवा खियावे भगवान, छिलकवा के खैलन मारे प्रेम में गुदवा के फेंकत गईली। आ छिलकवा के खियावत है भगवान वही के प्रेम से पौलन। देखें प्रेम का भोजन, प्रेम का लकठा हमारे वहां पे भगवान विदुर जी के यहाँ जाकर के भोजन कर रहे हैं। किसी ने आकर के बताया कि अरे राजा, आप यहाँ ऐलान किए हैं कि जब तक भगवान नहीं आएंगे कोई भोजन नहीं करेगा। तो भगवान आई हैं वही हैं। राजा कल कहा है तब विदुर जी की खा के उतर चौकी पर सुतल बड़ा। कल आखिर कहा है भगवान क्यों नहीं आएंगे? अरे पहले सांसद हमारे के खुदे भैया भैया हम बिल्कुल बन कराओ थे, इसके लिए इंतजाम आप करेंगे बे भाई। देखिए उठा के दो। नहीं नहीं हाँ। अरे प्रेमवा के साथ प्यारा लागे दुनिया में, प्रेमवा के सूखा रोटी मेवा हो जाना। अरे प्रेमवा के सूखा रोटी मेवा हो जाना। प्रेमवा के पाके भगवान खैले रहल खिचड़ी। अरे प्रेम नाही पौले दिहले मेवा ठुकुरा। दुर्योधन के मेवा त्यागी दिहले कन्हैया। अरे विदुर जी का साग लिहले प्रेमवा से खाए। वाह वाह। प्रेम का लकठा भी रसगुल्ला के बराबर होला। जौने छेना में अगर प्रेम ना बा अनुरूप मास्टर, वो छेना का और रसगुल्ला का कोनो मतलब ना होला। भगवान प्रेम पौले रहलन तो खिचड़ी में से खैले रहलन। यहाँ राजा बना दुर्योधन। प्रेम जब नहीं मिला तो भगवान उस महाभोजन को छोड़ करके विदुर जी की साग खाए। गईले दुर्योधन राजा विदुर की दुवरिया। अब गईले दुर्योधन राजा विदुर के दुवरिया। अब देखी भगवान जी से बोले भी लिखा। अरे देखी भगवान जी से बोले भी लिखा। वाह वाह। तनी है लक्ष्मी जी के पहरा चढ़ल बा। गईले दुर्योधन राजा विदुर के दुवरिया। अब बोले भगवान, अब देखी भगवान जी के बोले भी लिखा। रौड़ी बिना भोजन हमरो माटी होई गईले। अरे कहे यहाँ बैठल बानी हमें भी लिखा। जल्दी भगवान चली है बाबी नितिया। अरे जल्दी भगवान चली है बाबी नितिया। सुनी भगवान तब दिहले बताए। गैल रही द्वारे तोहरी करे हम भोजनवा। अरे तीनों डंडवा के अब दगिया देखा। नइखे विश्वास देख पिठिया पे हमारी। अरे तीनों डंडवा के अब दगिया देखा। राजा दुर्योधन जब पहुंचता है विदुर जी के यहाँ। अरे प्रभु सबसे पहले मैंने आपको निमंत्रण दिया, मैंने ऐलान करा दिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे कोई भोजन नहीं करेगा। और आप यहाँ आकर के बैठे हैं। भगवान कहला कि अरे हम तो सबसे पहले गए। तुमने जैसे बुलाया था मैंने सबसे पहले तेरे भोजन में तेरे दरवाजे पर हमने पहुंचा और तू सबसे बढ़िया हमको भोजन कराया। भगवान कहला कि रउआ कब गईली कब हम भोजन करोली हमके जानकारी ना बा। भगवान कहला कि सबसे बढ़िया भोजन करोला। आपके बीच में हमारी पूर्वांचल की बहुत तेज तर्रार गायिका, मैं तारीफ क्या बताऊं, आप नेट पे देख रहे हैं, श्रीमती उजाला यादव जी मंचासीन हो गई हैं। ये गजियापुर शिवचट्टी आजम
मऊ की धरती पर उजाला जी आपका तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल है। मालिक कायम रखे। आपने बड़े समय से आई हैं, ठीक आपके बताने वालों ने बताया कि रमजान भाई 9 बजते बजते हम लोग हाजिर हो जाएंगे। आपका आना शुभ मंगल है। लोग आप ही के लिए परेशान हो, रमजान भाई तो घर ही के बड़ा, इनका कौन टेंशन बा। आपके लोग इंतजारी अपनी समय देकर के खड़े हैं। भगवान कहला कि आपके दरवाजे पर मैंने गया, सबसे अच्छा भोजन तूने कराया मुझको। राजा दुर्योधन कहा कि रउआ कब गईली, हम भोजन कब करोली, हमके जानकारी ना भइल। भगवान अपन पिठिया उघार के दिखा दिहलन, कहला कि देख लो यही भोजन तूने कराया। हाय हाय हाय, जे राजा बनौले बा अब देखी सबे वो का करे जा रहल बा। जब दिखाया पीठ पे, वो राजा दुर्योधन देखा पीठ पे दागी भगवान की, जो मैं 3 डंडा मारा हूं, अवाक हो गया। कहा कि प्रभु, चरण को पकड़ लिया और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कहला कि क्षमा कीजिए, जहिया तू भिक्षाटन के खिचड़ी से खियौला तो के राजा बनावे काम ऐलान कैली, अब तू अपन वाली कैला, अब आगे ही फिर हो के रही। भगवान यो मस्त कहकर के वहां से अंतर्जामी हुए, और अंतर्जामी हुए दुनिया के लोगों, मालिक जब धन दौलत दे तो घमंड मत करना। हमारे सुमेरनाथ यादव जी, आदरणीय श्री सुरेंद्रनाथ यादव जी बड़े विचारी व्यक्ति ये लोग हैं, और विचार की देन है कि आज प्रगति पे जिंदगी आगे अग्रसर हो रही है। मालिक कायम रखे। सबको प्रणाम करते हुए आखिरी लाइन, और आगे बढ़ो ऊपर से। भगवान कहलन, अरे घर जात्रियो धनी, अब घर जात्रियो धनी, नहीं हम के अब तू पैबा हो। कैला घमंड, अरे कैला घमंड राजा, ओ एक दिन पाछे पैबा हो। कैला जाओ राजा, तूने मेरा अपमान किया, जिंदगी लौटने के बाद, समय बदलने के बाद तूने मेरा अपमान किया, इसका परिणाम एक दिन पाओगे। तो उहे श्राप दुर्योधन के लागल हमरे भाई, उहे श्राप दुर्योधन के लागल हमरे भाई। अरे भाई ने महाभारत धोला जाना मिटी जाई। वही दिन हुआ महाभारत में, भगवान पांडवों की ओर से होकर के राजा दुर्योधन के 100 पुत्र और जितने परिवार के लोग थे सबका विनाश हुआ। दुनिया में कभी घमंड मत करना दुनिया के लोगों, ई धन जन सब भगवान का दिहल। अरे अपनी लोगों के हाथे, अब अपनी लोगों के हाथे मारा तू जाइबा हो। कैला घमंड राजा, अब एक दिन पाछा पैबा हो। जय जखार जद्दू लौटन की लहरी फुलवारी, श्री नारायण से बच्चन संगमितवा और बिहारी। अरे दुर्योधन के अब मेवा त्यागे ना, गायक रमजान जी करते जंगल का है सेवा। दुर्योधन के मेवा त्यागे ना, हरि के लीला हुए आगम अपा